अपनी तोंद बढ़ाने के लिए लोगों को ठगते रहे और समाज को अच्छी बात नहीं बताए। समाज का भोला भाला ये आदमी हाथ जोड़ता रहे, पैलगी करता रहा, भगवान ईश्वर देवी देवता पंडित जी गुरु जी कहते रहे। और ये पंडित जी गुरु जी लोग, वो चाहे मुस्लिम पंडित हो, चाहे हिंदू पंडित हो, चाहे साधु पंडित हो, जिसने ठगने का काम किया वो समाज के साथ बहुत बड़ा पाप किया। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरो परतरम नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरो परम। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी देवियों, प्यारे बच्चों, अभी हम पूज्य संत श्री राम साहेब जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। सदगुरु कबीर हजारों साल के इतिहास में एक अनोखे महापुरुष हैं। वे हम सबको कुछ जीने की सलाह देते हैं, राय देते हैं, और उस राय पर जो भी चलता है निश्चित है जिसके लिए आया है मानव जीवन में, मानव तन को पाया है, वो काम होता है। जो चलता है तो, क्योंकि उनका वचन है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, वो बपुरे क्या पाइए जो रहा किनारे बैठ। जो नदी में प्रवेश करके खोजता है वो पाता है मछलियों को। किनारे किनारे नदियों के तो घोंघ ही मिला करती है ना। समुद्र के किनारे अथवा नदियों के किनारे जाने पर जो पानी में प्रवेश करता है गहराई में, वो मछलियों को पकड़ता है। किनारे किनारे तो सीपी और घोंघियाँ मिलती हैं। ऐसे जो अपने हृदय के सागर में उतरता है, ज्ञान सागर में उतरता है, वो आत्म शांति पाता है, मुक्ति गति शांति पाता है। जो बाहर बाहर किनारे किनारे भयभीत रहता है, किसी के मान मनौती में पड़ा रहता है, वो वस्तु को नहीं पाता है। हम सब देखो सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं, आचार्य हैं हमारे। वे उनको अपना महापुरुष इष्ट मानते हैं। तो कैसे हम मानते हैं इष्ट उनको? उनकी आज्ञा का पालन करते हैं कि केवल उनके नाम को जपते हैं, कि उनके बताए हुए संदेशों पर चलते हैं? अगर चलते हैं उनके संदेशों को तो वे कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सब सुख की बात वो करते हैं, कोई आधे अधूरे सुख की बात नहीं करते हैं। खाएंगे तो पेट भरेगा, आधा सुख मिलेगा, चिंता दूर नहीं होगी खाने भर से। नौकरी मिल जाएगी तो पैसा आने लगेगा, घर बनवाएंगे, कार खड़ी हो जाएगी, लेकिन पत्नी नाराज़ हो जाएगी तो फिर चिंता केवल बिल्डिंग से नहीं दूर हो पाएगी। ऐसे ही अन्य दिशा में सोच लीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा लेकिन मन स्वस्थ नहीं है तो फिर अधूरे रहेंगे। सब सुख किस में मिलता है? सदगुरु कबीर कहते हैं, अगर तुम मुझे चाहते हो तो सारी आशा को छोड़ दो। कौन सी आशा? कुछ पाने की आशा संसार में है। देखो
बचपन से पाने के लोभ में आदमी सब कांड करता है। सुख की तलाश में सारे कार्य होते हैं। जैसे बच्चा थोड़ा जानकार हुआ तो वो बचपन वाला रोना बंद हो गया, लेकिन अब रोना फिर दूसरा चालू हो गया। मैं बड़ा हो जाऊं, पढ़ लिख लूं तो अच्छा सुख मिलेगा, रो रहा है। पढ़ लिख लिया तो नौकरी नहीं मिली तो रो रहा है, नौकरी मिल जाएगी तो सुख पाऊंगा। नौकरी मिल गई, बढ़िया धन कमाने लगा, पैसा नोट खूब आने लगा, तो फिर सोचा कि अब अच्छी शादी कर लूं, पत्नी आएगी तो सुख मिलेगा। पत्नी आ गई, लेकिन अब अच्छी पत्नी नहीं आई, लड़ाकू झगड़ालू आ गई, सुंदर नहीं आई, लंबी तगड़ी नहीं आई। बहुत सारी इच्छाएं हैं विस्तार से, लेकिन चलो कोई तो आ गई, लेकिन अब सुख अभी बाकी है। अब बच्चे हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। बच्चे अगर 4, 6, 10 साल ना हुए तो धरती के सारे देवता के पास वो भागता है कि एक तो बच्चा चाहिए, नहीं तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद। और नारियों को तो और, उनको एक बच्चा नहीं मिला तो लोग कह कह करके नारियों को, ये नारियां ही सताती हैं, कहती ये तो बंध्या हो गई, ये तो कुलबोरन हो गई, निपुत्री हो गई, पुत्र ही नहीं पैदा होते हैं। तो पुरुष लोग नहीं कहने आते हैं ताड़ना देने, नारियां ही सताती हैं। पुत्र नहीं पैदा हुआ, शायद पुत्री हो गई तो नारियां ही सताती हैं। तो अब पुत्र हो जाए तो सुख मिले, अब पुत्र भी हो गया, अब कहीं लंगड़ा काना बहिरा निकल गया तो और दुख बढ़ गया, सुख नहीं मिला। बढ़िया ठीक ठाक हट्टा कट्टा बुद्धिमान है, बड़ा के हुआ, शादी करके अमेरिका चला गया तो ठन ठन गोपाल रह गए, फिर अकेले रह गए, सुख नहीं मिला। सुख देखो कहीं नहीं मिल रहा है और रो रहे हैं अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। कहाँ सुख धरा है यहाँ। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि धरती तल पर कहीं सुख नहीं है, ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा, कहाँ कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। कहते हैं ये संसार मैला, मैला मतलब गंदगी से भरा है, ये संसार गंदगी से दुखों से भरा है। फिर क्या चीज़ है बढ़िया चीज़? राम गहे ते सूचा, राम को पकड़ने में पवित्रता है, राम को पाने में पवित्रता आएगी। वो कौन सा राम है? दशरथ का पुत्र राम नहीं, जो जिन्हें भगवान राम कहते हैं, सीता राम, वो राम नहीं। ना तो मथुरा के कन्हैया कृष्ण को पाने से सुख मिलेगा। सीता जी को तो राम मिले थे, बेचारी जिंदगी भर रोती रही। दशरथ को भी उनके तो पैदा भी रहे, बाप ही थे, पिता ही थे, लेकिन वो तो राम राम जपते जपते ख़त्म ही हो गए। तमाम लोगों को मिले, राम अपना स्वयं ही नहीं काम बना पाए, बेचारे रोते रहे। तो दशरथ के पुत्र की बात नहीं है यहाँ। तो रमन्ते योगिनो इति रामः, जो भीतर हमारे रमण करता है, योगी जन जिसमें रमण करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, शंकर जी जिसका ध्यान करते हैं, ये कह लो वो राम। प्रपंचोपशमं शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते सा आत्मा सा विज्ञाः। इसी को शिव भी कहते हैं, इसी को राम भी कहते हैं, इसी को आत्मा भी कहते हैं, इसी को और भगवान भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, सच्चिदानंद भी कहते हैं। आप कहोगे कि कितना नाम है इसके? पानी, वाटर, तोय, नीर, आप, जल, जाल, ये सब किसका नाम है? जिसको पीने से प्यास बुझ जाए। वाटर पिएंगे तो भी प्यास बुझेगी, पानी पिएंगे तो भी, जल पिएंगे तो भी, जाल पिएंगे तो भी। तो पानी एक ही है, बस भाषा का अंतर है। ऐसे ही भगवान ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, खुदा आत्मा से बाहर कहीं नहीं है।
आत्मा का ही पर्यायवाची शब्द है सब। इसलिए बाहर हम भटक जाते हैं तो दुख के गड्ढे में चले जाते हैं। साहब कहते हैं जो तू चाहे मुझको, मुझको का मतलब जो मेरे को चाहता है, अपने आप को चाहते हो, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, क्षण सकल की आस, सारी आशा को छोड़ दो। बाहर हम आशा लगाए बैठे हैं तो ईश्वर परमात्मा मिल जाएंगे, सुख मिलेगा, और भी न जाने कबीर साहब आ जाएंगे तो सुख मिलेगा क्या? आते जाते रहते हैं। आज जितने कबीर के मार्ग में चलने वाले आत्मा को जान गए हैं वो सब कबीर ही हैं। संत गुरुजनों के अंदर कबीर रहते हैं। काया में रहने वाला वीर वो आत्मा ही कबीर है। एक कबीर हुए हैं सदगुरु कबीर काशी में, और वो समाज के लिए एक बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्था दिए हैं जीने की। समाज में इतना भ्रष्टता फैली हुई थी, अंधविश्वास फैला हुआ था, अज्ञान फैला हुआ था। समाज के कुछ बेईमान दगाबाजों, समाज के साथ साजिश करने वाले लोगों ने खूब बेवकूफ़ बनाया। सीधे साधे भोले भाले अज्ञानी लोगों को बेवकूफ़ बनाया, धन ऐंठने के लिए और अपनी झोली भरने के लिए, अपनी तोंद बढ़ाने के लिए लोगों को ठगते रहे और समाज को अच्छी बात नहीं बताए। समाज का भोला भाला ये आदमी हाथ जोड़ता रहे, पैलगी करता रहा, भगवान ईश्वर देवी देवता पंडित जी गुरु जी कहते रहे। और ये पंडित जी गुरु जी लोग, वो चाहे मुस्लिम पंडित हो, चाहे हिंदू पंडित हो, चाहे साधु पंडित हो, जिसने ठगने का काम किया वो समाज के साथ बहुत बड़ा पाप किया। इन भोले भाले लोगों को, सज्जनों को, जैसे भोले भाले गाय बकरी भेड़ों को काट डालते हैं, किसके साथ मुकदमा चलाने जाएं वो? अब मुर्गियों को काट रहे हैं, कहाँ वे अपना इस्तिला लेकर जाए? किस थाने में, किस कचहरी में जाएगी वो? मासूम हैं। ऐसे कुछ बेचारे भोले भाले लोग हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। शास्त्रों में लिख दिया गया कि अगर तुम इस बात को नहीं मानोगे तो नास्तिक हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम नरक चले जाओगे। अब भय हो गया, अरे नरक क्यों जाना चाहेंगे? अगर ऐसा हम बोलेंगे तो टिप्पणी करेंगे। गलत को गलत कहने की हिम्मत ही नहीं होती है किसी को। सदगुरु कबीर ने यही किया है कि काशी नगरी में रहकर, जहाँ हजारों पंडितों की नगरी थी, एक से एक व्याकरणाचार्य थे, सदगुरु कबीर हिंदी में बोल करके सबको लाजवाब कर दिया। मुल्लाओं को डांटे। उस ज़माने में मुसलमानों का राज्य था भारत में, और चारों तरफ से तलवारें उठा करती थी। सदगुरु कबीर आए और ललकार दिए, काजी तुम कौन किताब बखानी, और कहा कि दर की बात कहो दरवेशा। पंडितों तुम दर की बात कहो, तुम्हारे मुल्ला लोग, दरवेश लोग, काजी लोग कहाँ लिखे हैं कुर्बानी करने के लिए? इसी नेपाल में, चाहे वो काठमांडू में हो, देवी देवताओं के नाम पर हजारों जानवर काट दिए जाते हैं। अभी हम जनकपुर से आए हैं, साल भर में इसी नवरात्र लग गई है ना, अभी नवमी आने दीजिए, 14,000 बकरे काटे जाएंगे। 14,000 कितना होता है? हाँ, कई ट्रक मांस, और सब आदमी खा जाएंगे। और पंडित जी तिलक लगा करके 1,500 रुपये ले करके और कटवाते हैं। सब पंडित नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ जो इस काम, ये रूपी पाप को करते हैं। वो पुण्य है कि पाप है बताओ? भगवान के नाम पर हो रहा है, देवी देवता के नाम पर हो रहा है। जीते जागते चलते फिरते जानदार प्राणियों को काटा जा रहा है। लोग कहते हैं धर्म है। अगर ये धर्म है तो अधर्म किसे कहेंगे? सोचो जरा। शराब पिए भगवान के नाम पर तो ये धर्म है, तो शरबत पिलाने वाले को क्या कहेंगे आप? हैं? शरबत पिलाने वाले, भोजन कराने वाले को क्या कहेंगे? पापी कहेंगे क्या? अगर शराब पीना, मांस खाना पुण्य है तो भगवान के नाम पर। इसी तरह और भी
बंधुओं, प्राथमिक क्रियाएं कुछ हैं। कुछ नादान लोग ऐसा करें तो उनकी जीभ में पानी आ रहा है, मांस खाए बिना वो सोचते हैं मर जाएंगे। पाप समझते नहीं, पाप पुण्य। लेकिन कम से कम सदगुरु कबीर के अनुयायी जो एक भी साखी सदगुरु कबीर की जानते हैं, एक भी भजन गाना जानते हैं, तो आंख मूंद कर चिंतन मनन करें और उनके बताए मार्ग में चलें। अगर सब सुख चाहते हैं तो, और थोड़ा सुख चाहते हैं एकांगी आंशिक सुख, तो भाई अल्प सुख दुख आदि अवंता। थोड़े सुख में तो सुख मिल जाएगा, लेकिन आदि से अंत तक दुख में पड़ जाएंगे। जैसे लड्डू खाएंगे तो मुंह मीठा हो जाएगा, सुख मिलेगा, लेकिन ज़्यादा खा लेंगे शुगर हो जाएगी, तो पूरी ज़िंदगी भोगना पड़ेगा ना। क्रोध 1 मिनट के लिए आता है मन में, अगर उस क्रोध को समाप्त हजम नहीं कर लेते हैं, शांत नहीं कर देते हैं, तो 1 मिनट आधा मिनट के क्रोध जिंदगी भर की खबर लेता है। और 1 मिनट का काम वासना अगर थोड़ी सी आई, अगर आप रोक नहीं लेते हैं, उसको विवेक से दफन नहीं कर देते हैं, और रास्ता में चलती हुई लड़की को हाथ लगा दीजिए, जेल की नौबत आ जाए, लात जूता मिलेगा। तो थोड़े से ये विकार, थोड़ी सी कामनाएं, थोड़ी सी इच्छाएं कितनी खतरनाक हैं। तो जिन इच्छाओं को करने से पाप बढ़ जाता है, वो चाहे भगवान के नाम पर हो, धर्म के नाम पर, सबको ख़त्म करना चाहिए। सदगुरु कबीर में ये साहस था, उन्होंने जान की परवाह नहीं की, इसीलिए इतनी बातें कह सके। नहीं तो अभी 100 साल पहले लखनऊ में एक मुस्लिम के सामने एक पंडित जी, बोधक नाम का एक ब्राह्मण था, वो कह दिया कि अरे मौलवी साहब, जैसे तुम्हारे मुस्लिम मजहब में कल्याण है, लोग जन्नत जा रहे हैं, वैसे हमारे हिंदू समाज में भी लोग स्वर्ग जा रहे हैं भगवान की पूजा से। तो वहाँ पर नवाब लोग रहते हैं, बड़े धनी लोग, तो उन्होंने झट से उनको कैद करवाया और उनकी गर्दन धड़ से उड़ा दिया। मूर्ख कहीं का, नास्तिक काफर आदमी, हमारे मुस्लिम से तुलना कर रहा है तू? तेरे हिंदुओं में कहाँ जन्नत जाएंगे? वो तो मुस्लिम में जन्नत की व्यवस्था है, बराबरी कर रहा है। इतना लोग दबंगई करते थे। तो लेकिन उसी ज़माने में 600 वर्ष पहले सदगुरु कबीर ललकारे। ऐसे महापुरुष की छत्र छाया में हम सब लोग हैं, लेकिन झूठाई में, उसी में पलते चले जा रहे हैं, मानते चले जा रहे हैं। विचार करने की हिम्मत ही नहीं है। विचार करे, करहु विचार तो सब दुख जाई। अगर सब दुख जाना चाहते हैं, विदा करना चाहते हैं दुखों को, तो विचार करो। विचार करोगे तो आप बीड़ी पान तंबाकू नहीं खा सकते, विचार करेंगे तो मांस मदिरा नहीं खा सकते, विचार करेंगे झूठाई को नहीं मान सकते। विचार करते जाओ। सदगुरु कबीर ने हमको सूत्र दिया बढ़िया बढ़िया, और सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। ये क्या है? केवल एक सूत्र को धारण कर लें। आधी साखी कबीर की 4 वेद का जीव। वेदों शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं, कबीर की तो आधी साखी में समाया है सारी बातें। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। देखो, कोई भी अनपढ़, कम से कम पढ़ा आदमी भी साखी को जीवन में उतार ले तो सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और झूठाई के बराबर कोई पाप नहीं है। लेकिन झूठे तो लोग कर रहे हैं। ऊपर हाथ उठाए, हे भगवान, तो झूठ हुआ कि नहीं? झूठा है। मान लिए कि ऊपर सुख मिलेगा, मरने पर सुख मिलेगा हमको। अब सब तो कहते हैं, ईसाई कहते हैं, मुसलमान कहते हैं 7वें 8वें तपक पर हमारा भगवान रहता है, हाँ, यहोवा रहता है, वहाँ सुख मिलेगा। हिंदुओं में कहते हैं वहाँ स्वर्ग मिलेगा। अरे ये झूठाई की बात। साहब कहते हैं सब यही है। जियत न तरे मुए का तरिहो, जियत जो न तरे। आज जो पवित्र आचरण जिसका नहीं हुआ, जो शांति नहीं पाया, सुकून, आंखें मूंद कर जरा सोचो आपकी आत्मा क्या कह रही है।
सुकून महसूस कर रहे हैं कि नहीं सुबह से उठ करके? अगर सुकून नहीं, हलचल है, चिंता है, फिक्र है, तो जीते जी नरक में हैं। अपने को देखो, मैं नरक में हूँ कि स्वर्ग में हूँ? क्रोध आया तो नरक, काम आया तो नरक, लोभ आया तो नरक। दिन में कितनी बार नरक में जाते हैं? अब गुरु की याद आई तो स्वर्ग, सद्गुण की याद आई तो स्वर्ग, दान कर रहे हैं तो स्वर्ग। तो दिन भर देखो कि मैं नरक में कितनी बार रहता हूँ, स्वर्ग में कितनी बार रहता हूँ। बिल्कुल सरल बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्ग में रहने की चेष्टा करें, तो मरने पर हमको कोई नरक भेज नहीं सकता। किसी देवी देवता में ताकत नहीं है। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। देखो, ये सदगुरु कबीर की बातें हैं। अपने कर्मों को सुधार लोगे तो ना हिंदू के देवी देवता, ना मुसलमान के देवी देवता, ना ईसाई के देवी देवता, कोई आपको नरक में भेजने वाला नहीं है। अगर कर्म सुधार कर लेंगे तो, और कर्म बिगाड़ लेंगे तो सदगुरु कबीर भी आ जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ईश्वर अल्लाह की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो काल्पनिक हैं। सदगुरु कबीर हमारे संत महापुरुष हैं और वो आए थे समझाने, और आज वर्तमान में संत हैं उनके रूप में, उनके अंश में, उनके बताए मार्ग में चलने वाले, और सदा से ऐसे संत होते रहे। तो इसलिए हम सबको खूब जागृत होना चाहिए, सदगुरु कबीर की छत्र छाया में दहाड़ना चाहिए। शेर बन करके, शेर की छाया में रह करके हम सियार बने हैं। अपने बच्चों को भी जगाएं और अपने समाज को जगाएं और खूब आगे बढ़ें। कोई भी परेशानी आ जाए तो सहें, क्योंकि ये तपस्या है। सदगुरु कबीर उस जमाने में 600 साल पहले पूरे भारत में, विदेश में फैल गए, कितना कष्ट सहे होंगे। ना नदी थी, ना पुल था, ना कोई साधन था, ना खाने पीने का ठिकाना था। कितने लोग उनके दुश्मन थे, सताए गए बड़े बड़े लोग सब, हिंदू मुसलमान। लेकिन सारी विपत्तियों को सह करके समाज को उन्होंने सीने से लगाया और कहा कि दादा भाई बाप के लेखे चरण हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। हे भाइयों, अब की बार इस जीवन का कल्याण कर लो। मानव जीवन सुंदर मिला है, फिर नहीं बार बार नहीं पाई हो मानुष जन्म की मौज। बार बार मनुष्य जन्म की मौज नहीं मिलेगी। इसमें खूब भक्ति भजन साधन करके धर्म परमार्थ कमा लो। तो सद्गुण हमारी कल्याण की पूंजी है, और ये प्रेरणा हमें संत गुरुजनों से मिलती है। जीते जीता जागता जो वर्तमान में प्रेरणा देने वाले मार्गदर्शक हैं, उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो हम सब भोले लोगों को मार्गदर्शक की ज़रूरत है। संत गुरु विवेकी विचारवान साहब ने खुद बताया है। देखो, 4 तरह के गुरु होते हैं: गुरु, गोरु, गोरुआ, सदगुरु। गुरु उसको कहते हैं सामान्य आदमी कुछ भी बता दे, ये सब समाज हमारा गुरु है। एक भी आदमी बिना गुरु के न खाना पीना सीख पाया है। यहाँ तक कि अब क्या कहें, हम नहाना धोना टट्टी मैदान भी गुरु सिखाते हैं। आइए, माता पिता सब गुरु हुए ना, समाज गुरु है। फिर गोरु, एक ऐसा है गोरु जो अशिक्षित है, पशु खाने वाला, मांस मदिरा खाने वाला, बीड़ी पान तमाकू करने वाला, वो गोरु भी आकर के हमारा गुरु बन जाता है। अब हम उसे मान लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना? और तमाकू बीड़ी खाने वाला अनपढ़ गंवार आदमी, मूर्ख आदमी भी आकर के अब हमको पढ़ाने लगता है, तो वो गोरु हुआ। गोरु मतलब जानवर। और फिर एक हुआ गुरुआ। गुरुआ को टंट घंट सिखा दिया, यहाँ चंदन लगाओ, यहाँ नाक दाबो, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, घंटी बजाओ। टुनुन टुनुन घंटी बजावे, झाँप दे झपना, ठाकुर बाबा का भोग लगा के गपक जाएं सब अपना। तो ऐसे लोग क्या, गुरुआ लोग। गुरुआ लोगों ने ये सब टंट घंट में समाज को बांध के रखा, ज्ञान विचार कुछ दिया नहीं, सारा समय बर्बाद, पूरी जिंदगी। अरे बच्चा हमारा प्राइमरी में ही पढ़ते पढ़ते बाल पक जाएं, दांत उखड़ जाएं, कान बहरे हो जाएं, तो कब पुलिस की नौकरी में भर्ती होगा वो?
कब डीएम कलेक्टर बनेगा, कब माता पिता की सेवा करेगा। ककहरा पढ़ते पढ़ते प्राइमरी पाठशाला में बूढ़ा हो गया। तो ये सब टंट घंट ककहरा है, प्राइमरी पाठशाला है। इससे हमको ऊपर उठना चाहिए। प्राइमरी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आगे बढ़ना, इंटर BA MA में जाना, कॉलेज जाना ज़रूरी है। और वहाँ फिर सर्टिफिकेट लेकर, रिजल्ट लेकर के हमको भर्ती होना है। मतलब हमको कल्याण भी तो करना है कि हम इसी में समय बिताते रहें। काम को, लोभ को, मोह को धज्जी उड़ा देना है, उसको नष्ट कर देना है। कब नष्ट कर पाएंगे, ज़िंदगी चली जा रही है। इसलिए समय बहुत कीमती है बंधुओं, जागें और जगाएं। अधिक न बोलते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप मेरी बात को सुने हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। बोलिए सद्गुरु देव की, संत समाज की, माँ बहनों की। राह रायगा कचरे माँ मोर राह रायगा कचरे माँ। कचरे में भाई कचरे में मोर राह रायगा कचरे में, मोर राह रायगा कचरे में। कोई पूरब कोई पश्चिम देखे, कोई पूरब कोई पश्चिम देखे। कोई पानी कोई पत्थरे में मोर राह रायगा कचरे में, मोर राह रायगा कचरे में। कचरे में भाई कचरे में मोर राह रायगा कचरे में, मोर राह रायगा कचरे में। सुर नर मुनियत पीर औलिया, सुर नर मुनियत पीर औलिया। उलझ रहे बहुत नखरे में मोर राह रायगा कचरे में, मोर राह रायगा कचरे में, मोर राह रायगा कचरे में। पाए कबीर परख जिन पाया, पाए कबीर परख जिन पाया। बांध लियो है अचरे में मोर राह रायगा कचरे में, मोर राह रायगा कचरे में। कचरे में भाई कचरे में मोर राह रायगा कचरे में, मोर राह रायगा कचरे में। बोले सद्गुरुदेव की जय।